अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं? तो जी हम आ गए थे रुड़की और उनकी आई थी डॉक्टर के यहाँ। तो बस मैं अपने वेट कर रही हूँ, मैं बैठी हुई डॉक्टर को दिखाना है। वह डॉक्टर को दिखाया, फिर मैं आ गई थी मार्केट और मुझे मार्केट से कुछ सामान ख़रीदना था। तो ख़ास करके तो मैं कभी नहीं आती मार्केट, बस जब मुझे डॉक्टर के जाना होता है तो उसी टाइम में एक दो चीज़ लेकर चली जाती हूँ, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती हूँ। तो मैं आ गई थी रुड़की और काफ़ी रश हो रहा था। मैं 6 बजे घर से हम चले थे, 6:30 और 8 बजे थे कम से कम, फिर भी इतनी गर्मी थी ज़्यादा। तो बस फिर मेरी बेटी को चाहिए थे कुछ नाइट सूट, तो मैंने आ गई थी नाइट सूट देखने के लिए। तो बस फिर वो देखिए पसंद नहीं आए, क्या ही सोफा ये दो प्लाजन के पैक कर दो तुम जरा। तो कुछ मैंने लिए निकालो आप मुझे पसंद नहीं आए। तो चलो वहीं चल रही पहले। बस मैं मार्केट में घूम रही थी और काफ़ी रश चल रहा था, इस वजह से कि पब्लिक जो भी आती है ना, शाम को निकलते हैं लोग ठंड में। और इतनी 8 बजे भी इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, बेइंतहा गर्मी। तो मैं इनसे कह रही थी कि मैं पहले ले गई थी तो वो फेड हो गए। तो उन्होंने कहा कि कॉटन की कोई गारंटी नहीं है, कॉटन तो ऐसे ही होता है, कितना ही महंगा ले लो उसकी गारंटी कुछ नहीं होती। तो मुझे टेलर के यहाँ कपड़े भी लेने थे, मेरे टेलर के यहाँ कपड़े भी पड़े हुए थे। तो मैं सोच रही थी कि देर से चलेंगे तो गर्मी से राहत मिल जाएगी, लेकिन कोई राहत नहीं थी। तो जी मैं आ गई थी जनरल स्टोर। तो मुझे कुछ लेना था कॉस्मेटिक का सामान, और गर्मी में बुरा हाल हो रहा था और एसी यहाँ पे चल रहा था तो कुछ राहत मिल गई। बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत गर्मी हो रही थी, तो इन्होंने एसी चला रखा था। और बस मैं सोच रही थी मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना, क्या लेना है, क्या नहीं लेना। और गर्मी में कुछ तो दिल चाह रहा था कि बस नहा लूँ और चल दूँ, गर्मी हो रही थी बहुत। लेकिन 2-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हो रही थी, जो लेनी ज़रूरी थी, तो मैंने कहा चल ले लेती हूँ। तो भैया कह रहे थे कि आप कौन सा व्लॉग बनाते हो, तो मैंने कहा मैं डेली रूटीन का बनाती हूँ। तो कहने लगे आप बहुत अच्छी तरह से वीडियो बना लो जिससे कि मेरे सामान का भी एडवर्टाइज हो जाए। तो फिर मैं आ गई थी भाई सब डाल दो। तो मुझे कुछ क्रॉकरी लेनी थी कांच की। और जी गिलास तो मेरी हेल्पर गुलनाज इतने फोड़ती है बेइंतहा, और काफ़ी गिलास फोड़ती है, और गिलासों की ज़रूरत भी हो जाती है, कोई आए तो ठंडा पानी भी चाहिए, कुछ लस्सी वगैरह, कुछ ठंडा वगैरह देना हो तो। और उसने इतने गिलास मेरे फोड़ दिए थे, तो मैं गिलास पसंद कर रही थी कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। और मुझे चाहिए थी कुछ कांच की डिशें। तो फिर मैंने कुछ सामान वहाँ से लिया। और फिर टेलर ने कहा कि जी आपकी लेस कम पड़ गई और इसी डिज़ाइन की लेस ला दो। तो मैं लेस देख रही थी, लेस वाले भैया से कह रही थी कि मुझे इसी डिज़ाइन की आप लेस दे दो। तो वो कह रहे थे कि ये तो डिज़ाइन मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी देख लेता हूँ। तो उन्होंने लड़के से कहा कि ऊपर जाकर देख के आओ। तो ये हुआ कि अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने काफ़ी ढूंढा और वो मिल गए। और जी फिर मैं आ गई थी घर। और घर मेरी बेटी कह रही थी कि अम्मी क्या लाई हो, तो मैं उसको दिखा रही थी कि ये तुम्हारे नाइट सूट लाई हूँ। तो देखिए ये इसके ऊपर ये न्यू ब्लू है और ये लाइट पर्पल है, तो इस पर मैं अच्छा लग रहा था ये भी। और मैं लाई थी जो कुछ अपने शूज़, तो डेली यूज़ के। और एक लाई थी मैं ब्लैक, बहुत आरामदायक थे, जो मार्केट में जाओ और इनको पहनो तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सॉफ्ट थे। तो बस ये लिए मैंने 2 जोड़ी शूज़। और ये मैं बेटी को दिखा रही थी कि देखो ये लेकर आई हूँ मैं। और फिर बेटी कह रही थी कि अम्मी खाना बनाओगी, मैंने कहा हाँ खाना कुछ खास तो नहीं बनाना, बस मैं चने की दाल भिगो कर गई थी और मैं चने की दाल की खिचड़ी बना लूँगी।
तो ये हो गए, बताइएगा कैसे लगे मेरे सॉस। और एक ये वैली लाई थी मैं, ये जयपुरी है। तो ये भी खूबसूरत लग रही थी। जल्दी जल्दी में लाती हूँ, बट जब भी जाती हूँ तो बहुत जल्दी रहती है मुझे कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो बस मैं अब तैयारी करती हूँ खाने की। तो चने की दाल जैसे मैंने सुबह का टाइम भिगोई थी, और चने की दाल को अगर मैंने देखा पिछली बार अगर मैं ज़्यादा देर भिगोती हूँ तो वो ठिठर जाती है, फिर गलती नहीं है। तो मैं जाते जाते उसको बॉईल करके रख गई थी। मैंने कहा हल्का सा इसको मैं उबाल लगा दूँ तो फिर ये ख़राब नहीं होगी। तो बस टाइम हो गया था, काफ़ी हो गया था, 9 बज गए थे, 9:15 जब मैं आई थी। तो मैं आई तो मेरी बेटी ने बना रखी थी शिकंजी नींबू की, बहुत टेस्टी, बहुत ही यमी। तो बहुत ठंडे पानी को दिल चाह रहा था, लेकिन मैंने देखा फ्रिज में पानी ले लूँ। तो फिर देखा तो मेरी बेटी ने बहुत अच्छी शिकंजी बना के रखी हुई थी कि अम्मी आएंगी तो पी लेंगी। तो मैंने बेटी को बहुत दुआएं दी अपनी बेटी को। और जब बच्चे कुछ करते हैं ना, तो ये लाई थी मैं लेस, जो टेलर ने कहा था ना कि ये लेस कम पड़ गई, ला देना। तो मैंने कहा अब तो मैं आपको नहीं देकर जाऊंगी, इस वजह से कि टाइम ज़्यादा हो गया, और मैं अब तो ले जा रही हूँ घर। और फिर बस मैं, जो मेरी हेल्पर गुलनाज है, कि मैं उससे भेज दूँगी, तो फिर मेरे कपड़े तैयार कर देना आप। तो ये लेस थी मेरी जो कम पड़ गई थी, तो मैं थोड़ी ही लेकर आई थी, और थोड़ी ही मिली थी ये मैं ले रही थी 2.5 मीटर, तो उन्होंने कहा 2.5 है ये। तो मैंने कहा चलो सभी दे दो, ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, कम नहीं होनी चाहिए। तो ये थी जी मेरी लेस। तो ये जो मैं लाई थी मार्केट से, ये दिखा दिया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी। और थोड़ी कॉस्मेटिक लाई थी जो मैंने ड्रेसिंग में रख दी थी वो। तो अब आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में बनाना थी जी मुझे, बहुत इजी खाना बनाऊंगी, ज़्यादा तो कुछ ताम झाम इतना नहीं है, टाइम काफ़ी हो गया था। तो ये कपड़े धोकर गई थी मैं, आज कपड़े धोए थे मैंने। तो बस स्टैंड पे कपड़े लगे हुए थे, सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो बाद में उतारेंगे इन्हें जब काम वाम हो जाएगा। वैसे तो दिल ये चाह रहा था कि ना कुछ बनाऊं, और लेकिन खाने के बगैर तो गुजारा नहीं है, ज़्यादा खाओ या कम खाओ, खाना तो पड़ता ही है। तो मैं बताना चाह रही थी कि किसी ने मुझे कमेंट लिखा था, तो मुझे पता है कि वो कमेंट किसने किया था, इतनी अनाड़ी मैं भी नहीं हूँ। तो उन्होंने लिखा था आपकी उम्र हो गई है, आप खाना ना बनाया करें, आप अपनी बेटी से बनवाया करें। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि हम लोग जो हैं, हस्बैंड वाइफ की एक हमारी बेटी है, इकलौती बेटी है, जो बहुत हमारे लिए प्यारी है, और हम उससे कभी फूल भी गिर जाता तो उठाना भी गवारा नहीं करते कि हम उठवा लें। तो भाई अगर आपको इतना ही मेरा ख्याल है मेरी उम्र का, तो मुझे तो काम करना पड़ेगा, इस वजह से बेटी से मैं करवाती नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड भी हैं, मेरी बेटी भी है, मैं भी हूँ। तो भाई ऐसा करें आप, अगर इतना ही आप हमारे पे मेहरबान हो कि मेरी उम्र का ख्याल आ रहा है, तो अपनी अम्मी को भेजो, और वो तुम्हारी अम्मी मेरे हस्बैंड को भी संभाल लेंगी, मेरी बेटी को भी संभाल लेंगी। इस वजह से कि हस्बैंड को संभालना तो ज़रूरी है
हस्बैंड के तो 100 काम होते हैं जो करने पड़ते हैं, बेटी तो नहीं कर सकती, मैं ही तो करूँगी। तो भाई तुम जो भी हो अपनी अम्मी को भेज दो, बड़ा सवाब मिलेगा, मैं बड़ी दुआएं दूंगी तुम्हें। और तुमने मेरा एहसास किया, तुम्हारी अम्मी फिर जवान भी है, कम उम्र की भी है, तो हस्बैंड का ख्याल बहुत अच्छी तरह से कर लेंगी। और मेरी तो उम्र रिटायर हो गई, ज़्यादा हो गई, तो जो मैं नहीं कर सकती वो भी कर लेंगी वो। तो ये तो हो गई मेरी बात ख़त्म। और कैसा लगा मेरा जवाब? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। और मेरा मशवरा कैसा लगा? तो जी अब मैं बनाने लगी थी खाना, और खाने में बना रही थी मैं चने की दाल की खिचड़ी। तो लोग बातें बना देते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता, और मुझे पता है ये किसका कमेंट लिखा हुआ था। इतनी अनाड़ी, इतनी अनजान नहीं हूँ मैं। और मेरा चैनल कोई आज का नया चैनल नहीं है, मैं 2.5 साल से मेरा चैनल चल रहा है। तो जी ये डाल दिया मैंने देसी घी, और मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़े ही बनाऊंगी, इस वजह से कि मुझे रोटियां भी बनानी है। तो रात बनाया था मैंने मटन। तो मुझे पता है कि मेरे यहाँ चावल से ही सबका पेट नहीं भरता, रोटी भी बनानी ज़रूरी होती है। तो वह दिल चाह रहा था ठंडे ठंडे चावल हों, तो बस मैंने बनाने लगी थी चावल, चने की दाल की खिचड़ी। और गर्मी का ये हाल था कि मेरे घर में 2-2 एसी चल रहे थे। तो ये था कुछ सुकून था, अल्लाह का करम था। और नहीं तो गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ था। तो जी ये थी मेरी चने की दाल, और ये थी मैंने मसाला भी काट के रखा हुआ था। हरी मिर्च, टमाटर, और ये था जी गरम मसाला जो मैं डाल दूंगी इसके अंदर घी में। अब इसको अच्छी तरह से कड़काऊंगी, फिर डालूंगी प्याज। और चावल भिगोने वाले नहीं थे, चावल थे कच्चे बासमती के मंगाए थे मैंने। तो वो चावल अच्छे नहीं निकले, बहुत ख़राब चावल निकले। तो हम लोग खाते हैं जम्बू बासमती, लेकिन वो ना अब के मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चावल बदल के देखो, अब के दूसरे लाऊंगा। तो वो लेकर आए 1 किलो चावल। तो वो चावल बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। मैंने खिचड़ी में डाल के देखा था, मेरे चावल ख़त्म हो गए। तो बिल्कुल भी अच्छा चावल नहीं था, ज़रा भी नहीं बढ़ा। तो मैंने कहा मैं जम्बू ही मंगाऊंगी या कुछ और मंगाऊंगी, ये मैं मंगाऊंगी नहीं। वो जो कराने वाले हैं बहुत अच्छे हैं, वो काफ़ी सालों से, 20 साल से हम उनसे ग्रोसरी का सामान लेते हैं, लेकिन बस हो गई कुछ मिस्टेक उनसे। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं ब्राउन करूँगी, लाइट ब्राउन करूँगी, बस हल्का सा सौते कर लूँगी। और ये चला गया अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैं ताज़ी बनाती हूँ, बना के नहीं रखती, इस वजह से कि बस मैं रमज़ान में तो बनाती हूँ, इस वजह से कि रमज़ान में काम इतना होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो इसको मैं जब तक कि इसकी कच्चेपन की वो नहीं निकलेगी, जब तक मैं इसको भूनूंगी। और फिर डाल दूँगी मैं इसके अंदर टमाटर, इस वजह से कि टमाटर ना आजकल बहुत केड़े आ रहे हैं, बहुत हार्ड आ रहे हैं, जो बहुत देर से गलते हैं। तो ये चलेगा टमाटर और हरी मिर्चें। और अब इसके अंदर नमक डाल दूँगी तो ये जल्दी से गल जाएंगे, नहीं तो ये गलने का बिल्कुल भी नाम निशान नहीं होता इसका। तो ये चला गया जी नमक। तो ये मेरा बन रहा है मसाला, और मैं इनको बिल्कुल टमाटरों को मिक्स कर लूँगी, जिससे कि ये टमाटर दिखाई दें, लेकिन कम दिखाई दें। टमाटर तो ये जैसे कि मैं चावल बना रही हूँ तो हस्बैंड तो नहीं खाते, वो तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, वो बिरयानी तक नहीं खाते, खिचड़ी तो बहुत दूर की चीज़ है।
वो अगर खाते हैं कोई चीज़ तो खाते वो कीमे की तहारी, अगर बोटी की तहारी भी बना लो वो भी नहीं खाते वो। तो ये बहुत अच्छी तरह से मेरा मसाला भुन रहा है। ये डाल दी मैंने चने की दाल, जो मैंने थोड़ी इसको बॉईल करके रख दिया था। मैंने कहा जल्दी गल जाएगी, चने की दाल थोड़ी हार्ड गलती है। और कच्चे थे मेरे बासमती के चावल, तो बासमती तो नहीं थी, वो तो ख़राब ही निकल गए। आज पता नहीं रात से क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मैं 3 बार अपनी वीडियो डाल चुकी, लेकिन तीनों बार कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई। पहले वीडियो डाल रही थी तो यूट्यूब ने कहा कि अपनी गैलरी को खाली करो और अपनी पिक वगैरह डिलीट करो, अपनी वीडियो डिलीट करो, आपकी गैलरी ज़्यादा भर गई है। तो यूट्यूब प्रबंधक से मुझे मैसेज आ रहा था, तो मैंने फिर वो पूरी गैलरी को डिलीट किया, वीडियो, फ़ोटो वगैरह और जो दस्तावेज़ थे वो भी। फिर उसके बाद बहुत रात हो गई, फिर मैंने नहीं डाली वीडियो। फिर सुबह के टाइम लेके बैठी तो फ़ोन आ गए, उसमें मेरी वॉइस ओवर नहीं हो पाई और मैंने डाल दिए चावल और अब मैं इसको कर दूँगी कवर। तो मैंने 4 बार वीडियो डाली, तो चारों बार कुछ ना कुछ अगर इस पे फ़ोन आ जाता है ना और फ़ोन सुनने लगते हैं तो फिर वीडियो नहीं डाल पाती। तो ये मेरी काम वाली मेरी हेल्पर बहुत फ़ोन करती है। तो पहले मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था तो मेरी वीडियो नहीं डली, ख़राब हो गई। और फिर मैंने वीडियो डालने लगी तो फिर आने लगा मेरी हेल्पर का फ़ोन, तो मैं बनाने लगी थी जी। मेरी अब बेटी कह रही थी अम्मी टमाटर की चटनी बना लो, तो मैं बनाने लगी थी टमाटर की चटनी। मैंने डाली 2 हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर और क्या डाला मैंने, नमक। तो मैं तो ऐसे भी खा लेती, लेकिन मेरी बेटी जो है ना वो बहुत नखरे वाली है कि एक तो वो बहुत कम खाती है, अगर अच्छा ना हो ना, उसकी पसंद का ना हो तो फिर वो भी नहीं खाती वो। तो बहुत कमज़ोर सी हो रही, बहुत कमज़ोर सी। तो मैं सोचती हूँ कि बस जो ये खाए वही मैं बनाऊँ। तो उसने टमाटर की चटनी, वैसे तो खैर मैं वैसे भी बनाती, लेकिन उसने कहा कि अम्मी बना लो जल्दी से, तो बस मैं फिर बनाने लगी थी। मैंने कहा चलो इधर मेरी खिचड़ी बनेगी और इधर मैं बना लूँगी ये चटनी। तो जी आपके यहाँ कैसे कैसे गर्मी हो रही है, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट करें। तो रूबी जी आपने मुझे लिखा था अस्सलाम वालेकुम, तो मैं कहती हूँ वालेकुम अस्सलाम। तो आपका चैनल कैसा चल रहा है, और आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। आपके सब्सक्राइबर 1 लाख हो गए, 1 लाख से ऊपर हो गए। 1 लाख तो हो गए थे कम से कम 8-10 दिन पहले, तो मुझे टाइम नहीं मिला था आपको मुबारकबाद देने का। तो आपका चैनल बहुत ग्रो करे और बहुत आपको कामयाबी मिले, और ऐसे ही आपके सब्सक्राइबर मिलियनों में चले जाएं। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि आपकी मेहनत वसूल हो गई और आपके सब्सक्राइबर ने आपका बहुत साथ दिया। तो आप पे दावत तो हमारी बनती है, ड्यू है हमारी दावत। तो मिठाई तो बनती है, आप जो है ना कोरियर करके मुझे मिठाई का डब्बा भेजें। अगर आना नहीं चाह रही हो तो मिठाई वहीं से कोरियर कर दें मुझे और आप भेज दें। तो बहुत बहुत मुबारक हो रूबी जी आपको, 1 लाख सब्सक्राइबर। एक तो नहीं, अब तो 1.25 के करीब हो गए।
तो मेरी चटनी बन गई थी, मैं टेबल पर रख के आ रही थी और मुझे भी बहुत तेज़ी से भूख लग रही थी, लेकिन मुझे अभी काफ़ी काम था। ये जो मेरे गिलास है ना, तो मेरी हेल्पर धो के रख देती है, लेकिन उसके गिलास में पीने को दिल नहीं कर जाता, तो बस मैं रोज़ दोबारा से धोती हूँ दोबारा से। तो बस खाना मेरा बन गया था और मेरा किचन थोड़ा मैसी मैसी सा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको साफ़ कर देती हूँ। बस फिर मैं रोटी भी बनानी थी, मुझे थोड़ी रोटी बनाऊँगी इस वजह से कि मेरे हस्बैंड तो रोटी खाते हैं और हम भी खा लेंगे थोड़ी थोड़ी रोटी। सालन हमारे रखा था मटन कोरमा, तो 2-4 बर्तन जो हो गए थे, तो मेरी बेटी कह रही थी कि अम्मी धो मत, वो गुलनाज आके धो लेगी। तो मैंने कहा नहीं, वो तो कल को आएगी और मैं उसके आने तक का वेट नहीं कर सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता जो मेरा किचन साफ ना हो। तो एक तो मेरा किचन ओपन है, मैं उसे ज़रा भी मैसी नहीं छोड़ सकती, और एक मुझे वैसे भी नहीं अच्छा लगता अगर मेरा घर गंदा हो कहीं से भी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। तो मैं जो बर्तन होते हैं शाम को, तो मैं शाम को ही धो के रख देती हूँ, सिम में नहीं छोड़ती। और जैसे कि रात को देर से खाना वगैरह खाया या सुबह को नाश्ते वास्ते के बर्तन होते हैं, तो फिर वो गुलनाज आके अपना आप साफ़ करने लगती है, कर लेती है वो दिन में काम। तो ये मेरा छोटा वाइपर बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो जैसे कि कपड़े से साफ़ करते हैं ना, तो कपड़े से ज़्यादा अच्छा मुझे वाइपर से लगता है, बिल्कुल एकदम क्लीनिक हो जाता है साफ़। तो मैंने चावल बस ये जो मेरे हाथ में गिलसिया है ना, तो एक ही गिलसिया बनाए थे और 2 गिलास डाल दिए था उसके अंदर पानी, तो बस बिल्कुल फिट फोर हो गए थे। और चावल तो अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी, शायद क्या तो उनसे मिस्टेक हो गई, जो किराने वाले हैं उन्होंने भूल में रख दिए चावल, नहीं तो ऐसे नहीं है वो। अगर हम पर्चा बना के भी भेज देते हैं ना, तो भी वो हमारा सामान एकदम बिल्कुल 1 नंबर का देते हैं। तो ये बन गई जी मेरी खिचड़ी, बस इसको दम दे दूँगी 10-15 मिनट। चावल तो अच्छे थे नहीं, लेकिन हाँ टेस्टी बहुत बनी, बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी। और थोड़े केड़े थे तो मैंने लगा दिया था रोटी का रुमाल। रोटी का तो नहीं है ये तो दम आने का ही, चावल जो दम आते हैं उसी का है ये। अब मैं बना लूँगी रोटी। आ गया देख कितनी जल्दी। तो जी ये थी मेरी खिचड़ी, और ये थी मेरी चटनी, और मैं अपनी बेटी को खाना दे रही थी कि लो ले जाओ, रोटी भी ले लो। तो वो कहने लगी नहीं अम्मी बस मैं रोटी नहीं खाऊंगी। तो वो भी चावल लवर है और मैं भी चावल लवर हूँ, तो इसमें देख रहे होंगे कि चावल ज़्यादा अच्छे नहीं थे और खिचड़ी हाँ टेस्टी थी बहुत। तो बस ये बनाने लगी थी मैं रोटियाँ, और आटा मेरा गूंदा हुआ रखा था फ्रिज में, जो मैं 1-2 रोटी का ना हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, इस वजह से कि कोई मेहमान आ जाए या किसी को भूख लग जाए तो फिर मैं फ्रिज से निकाल के ना एकदम डाल देती हूँ रोटी। रोटी भी मेरी बन के
रेडी हो गई थी। और कई के दिन में मेरा व्लॉग आ रहे हैं, कई के दिन में, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी तो मेरा व्लॉग रोज़ ही जाए। तो रोटी मेरी बन चुकी थी और बस मैं हॉट पॉट में रख दूँगी रोटी। तो ये हॉट पॉट मेरा ऐसा है कि 3 घंटे तक बिल्कुल गरम रोटी निकलती है। तो इसका मैं लाई थी अजमेर से, और ये अजमेर से लाई थी मैं 3 का सेट था ये। तो इधर मेरे चावल दम आ गए, इधर मेरी रोटियां बन गई, और बस मैं इधर कर दूँगी अपना किचन साफ और फिर खाऊंगी मैं रोटी। उसके बाद मैं शावर लूँगी, इस वजह से कि मुझे गर्मी भी लग रही थी और दिल चाह रहा था कि बस मैं रुड़की गई थी कि मैं नहा लूँ। तो बेटी कह रही थी कि अम्मी इतनी जल्दी मत नहाना, और गर्मी में नहीं नहाना चाहिए, तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप पहले खाना वगैरह खा लो, थोड़ी बैठ जाओ, फिर उसके बाद देर से नहा लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, बेटी मशवरा तो अच्छा देती है। मेरी बेटी ने जब शिकंजी बना के रखी तो बस मैंने उसको, बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक